नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ये फर्जी किसानों का फर्जी आंदोलन, उनकी हेकड़ी आज मिट्टी में मिल गई। इतना ही नहीं, कल तक जो ये धमकियां दे रहे थे कि लाखों ट्रैक्टर भी वही हैं, दिल्ली भी वही है, लाखों किसान भी यही हैं और तारीख भी 26 है, हम फिर से घुसेंगे, हम फिर से कोहराम मचाएंगे। तो एक तो आईएसआई की खबर आ गई कि किस तरीके से हिंदुस्तान की एजेंसियों ने एक अलर्ट जारी किया था, और तो और लोग पहुंचे ही नहीं। ये राकेश टिकैत तो पूरी तरीके से बेनकाब हो गया। ये जो हेकड़ी इस तरह की जो बयान दिया, अब ये कह रहा है कि अगर सरकार ने नहीं माना तो हम आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन ये बयान आने से पहले एक और तमाशाबाजी इन्होंने किया। किसान आ नहीं रहे क्योंकि जान रहे हैं कि ये सब तो फर्जी लोग हैं। ये किसान तो दूर, ये नेता भी ठीक से नहीं है, ये तो दलाल हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, और उनके कहने पे ये कोहराम मचाया जा रहा है। उसकी पूरी डिटेलिंग में दूंगा कि आज क्या हुआ है। लेकिन इस दौरान राकेश टिकैत को लेकर के एक अजीबोगरीब खबर आई। लोग आ नहीं रहे। पिछली बार जब सारे लोग चले गए थे तो इसने तो नकली आंसू ड्रामाबाजी इसने किया था, वो अचानक से ये किसान आंदोलन जाटों के आंदोलन में बदल गया और कई सारे लोग आ गए, खास करके आरएलडी के कार्यकर्ता पहुंच गए। अब आज भी वही स्थिति थी, किसान पहुंच नहीं रहे थे दिल्ली बॉर्डर्स के ऊपर, तो इसने एक हवा फैलवा दी सोशल मीडिया के ऊपर कि राकेश टिकैत को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब गिरफ्तारी की खबर सोशल मीडिया में, ये तो टूल किट वाला पूरा गैंग, ये जो सोए गले पत्रकार दलालों का जो एक टोला है, जो टूल किट गैंग है, वो क्लब हाउस चैट वाले सब, इन लोगों ने कह दिया भाई ये तो बाकायदा गिरफ्तारी हो गई, बिना जांचे परखे खुद को पत्रकार कहते हैं ये लोग। लेकिन यह खबर को उड़ाने में सबसे आगे ये फेक न्यूज फैला दिया गया कि राकेश टिकैत की गिरफ्तारी हो गई है। फिर से वही ड्रामा करने की कोशिश की गई कि शायद फिर से कोई इमोशनल कार्ड खेला जाए कि उनकी गिरफ्तारी के बाद लोग सड़कों पे आ जाएंगे। तो ये कोई अन्ना हजारे है, ये तो किसान नेताओं के नाम पे एक फ्रॉड है। जिस तरीके से किसान मोर्चा के अंदर ही लोगों ने इसे दरकिनार कर दिया है, तो इनकी पूरी की पूरी हेकड़ी निकल गई। फिर दिल्ली पुलिस ने इमीडिएटली इस फेक न्यूज का क्लैरिफिकेशन दिया कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जब ये फेक न्यूज बस्ट कर जाता है, जब इनकी दाल नहीं गलती है, तो फिर राकेश टिकैत खुद बड़ी बेशर्मी के साथ ट्वीट करते हैं कि भाई हम कहीं गए नहीं हैं, हम गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर ही मौजूद हैं। अब बताइए, पहले खबर आप फैलाते हो कि किसी तरह से लोग आ जाए, लेकिन कितनी बार आपने वो कहानी बचपन में सुनी हुई, शेर आया शेर आया शेर आया। अब ये बार बार एक ही चीज, एक ही तरह से क्या काम, तो वो सक्सेसफुल होता नहीं है। लेकिन ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो इसलिए पड़ रही है कि इन्होंने तो कहा था कि कई सारे लोग आएंगे, हम फिर से 26 जनवरी जैसा माहौल बनाएंगे, दिल्ली के अंदर घुसेंगे। लेकिन हुआ ये कि चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे वो टिकारी बॉर्डर हो, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, मुश्किल से 500-600 लोग वहां पे मौजूद हैं। वो सब है कौन? वो कोई किसान नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स हैं, दलाल हैं। दरअसल इस साल किसानों ने अपनी मेहनत से इस बार रिकॉर्ड अनाज उत्पन्न किया है और मोदी सरकार ने भी अपने खजाने खोल दिए। इस बार रिकॉर्ड खरीदारी की गई, सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है। और इसमें हुआ ये कि सरकार भी खुश है, किसान भी खुश हैं। नाराज कौन है? तो नाराज राकेश टिकैत जैसे फ्रॉड किसान नेता हैं। इन लोगों को लग रहा है कि अगर किसान को पैसे मिल जाएंगे, उनकी दिक्कतें खत्म हो जाएगी, और वो भी बैंक अकाउंट में सीधे पैसा जा रहा है, बिचौलियों को तो पैसा जा ही नहीं रहा। अब इनको यह समझ में आ रहा है कि मोदी से पंगा लेना कितना महंगा पड़ गया। एक तो तीनों कानून को हटाने के लिए चले थे, कानून तो हटा नहीं, बशर्ते इन जो मंडियों के अंदर जो दलाल बैठे हुए थे उनकी ही सफाई हो रही है। और आगे दिनों में आप देखेंगे कि किस तरीके से किसानों के पास सीधे पैसा जाएगा और किसान न सिर्फ मंडियों में बल्कि अपने हिसाब से कहीं कहीं अपना सामान वो बेच पाएंगे। तो अब जब ये सारी चीजें हो गई, जब ये थक हार गए, फेल हो गए, कि उनको समझ में आ गया कि ये सब कुछ बेकार जा रहा है, तब फिर इन लोगों ने फिर से प्लानिंग की। प्लानिंग तो की, लेकिन ये प्लानिंग हुआ कैसे? एक ट्वीट आया एएनआई की तरफ से, न्यूज एजेंसी की तरफ से दिया गया, बताया गया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज अलर्ट दिल्ली पुलिस एंड अदर एजेंसीज दैट पाक बेस्ड आईएसआई प्रॉक्सीज में सबटाज फार्मर्स स्टायर। अब ये जो आंदोलन चल रहा है इसके पीछे आईएसआई के लोग हैं, ये हिंदुस्तान की एजेंसियां कह रही हैं।
ऐसा नहीं है कि इसके ये बिना एक कोई अफवाह है। जिस हिसाब से खालिस्तानियों ने इन लोगों की मदद की, जिस हिसाब से 26 जनवरी के दिन जब तिरंगे का अपमान हुआ था, लाल किले के प्राचीर को अपवित्र किया गया था, तो किस हिसाब से ये पाकिस्तानियों के पैसे पे पलने वाले ये खालिस्तानी, इन लोगों ने वीडियो बना करके प्रचार प्रसार करके कि $2.5 लाख दिया जाएगा जो झंडा फहरा देगा खालिस्तान का। तो इस तरह की चीजें तो हो ही रही थी। फंड कहां से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इसका कोई अता पता नहीं है। यह आंदोलन खत्म होगा तो इसका भी खुलासा होगा। कई सारे लोग जेल में भी चले गए। तो अब जब इनको लगा कि ये सारा का सारा आंदोलन खत्म हो रहा है, तो इसे फिर से रिवाइव करने की कोशिश की गई। लेकिन इनको समझ में आ गया कि किसान मोर्चा के अंदर ही फूट है। उत्तराखंड से कोई नहीं आने वाला, यूपी से कोई नहीं आने वाला, वेस्टर्न यूपी को छोड़ करके बिहार से कोई नहीं आ रहा, मध्य प्रदेश से कोई नहीं आ रहा। तो इन लोगों ने स्ट्रेटजी बदली और यह कहा कि हर जगह राजभवन के ऊपर ही हम लोग धावा बोलेंगे, वहां मेमोरेंडम देंगे। मेमोरेंडम देने में क्या दिक्कत है? लेकिन खबर यह आ रही है कि चाहे वो मोहाली में हो, वहां पे बैरिकेड तोड़ के हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है। यही हाल जयपुर में है, यही हाल लखनऊ में इन लोगों ने करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के डंडे के सामने इनके हौसले पस्त हो गए और फिर वापस ये जो है वही तमाशा करना। इनका मेन मकसद यही है कि एन केन प्रकारेण पुलिस की गोली चल जाए, 4-5 लोग मर जाएं और ये तमाम जो क्लब हाउस चैट वाले, ये टूल किट गैंग, ये कांग्रेसी, ये अकाली दल वाले, ये तमाम जो दलाल किस्म के लोग हैं, ये लोग फिर इसे सोशल मीडिया पे बवाल मचवाते हैं कि भाई यहां तो बिल्कुल फासिज्म आ गया। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही है। कैसा पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है? मोहाली की तस्वीरें आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किस हिसाब से पुलिस के साथ जो है ये लोग मारपीट करने में आमदा है। तो ये सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। ये कम से कम ये 20वीं बार है जब वो कोई ऑल इंडिया लेवल पे ये फर्जी किसानों ने एक आंदोलन का आह्वान दिया था। कभी चक्का जाम, तो कभी रास्ता रोको, तो कभी रेल रोको, कभी भारत बंद, पता नहीं कितनी बार इन लोगों ने क्या क्या किया, लेकिन कभी भी कोई भी आंदोलन इनका सक्सेसफुल नहीं हुआ। सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ कि देश की जनता इनके साथ नहीं, इनकी मांगों के साथ नहीं, और तो और अब किसान भी इनके साथ नहीं है। जो कुछ बचे हुए हैं वो मंडियों के दलाल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स हैं। लेकिन एक सवाल जो इनसे पूछा जाना चाहिए कि ये जो आंदोलन के नाम पे इन लोगों ने हत्याएं की, रेप किया, उसका जवाब कौन देगा? ये देश के ठेकेदार बन रहे हैं डेमोक्रेसी के। आंदोलन के दौरान बंगाल की एक बेटी के साथ गैंग रेप होता है, उसकी मौत हो जाती है कुछ दिन के बाद, उसका हिसाब किताब कौन देगा? सरकार क्यों लुंज पुंज तरीके से इन ब्लैकमेलर्स के सामने घुटने टेक के खड़ी है? एक आदमी को शहीद बनाने के चक्कर में आपने उसके ऊपर तेल छिड़क के उसको जान से मार डाला और उसके बाद आप उसे कह रहे हैं कि भाई ये शहीद हो गया किसानों के इशूज के ऊपर। इन लोगों के ऊपर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करी? इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? 1-2 केसेस हो तो हो, कई सारे महिलाओं के बयान सामने आ चुके हैं। तो ये जो आंदोलन के नाम पे तमाशा चल रहा है इस देश में, और सरकार इन लोगों के सामने पता नहीं किस मोड में है सरकार। आज भी तोमर साहब जो कृषि मंत्री हैं, उनका एक बयान आ गया कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम बातचीत, वो अपना प्रस्ताव भेजें, हम बातचीत करेंगे। अरे भाई, ये बातचीत करने के मूड में ही नहीं है। ये तो बवाला चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भाई गोली चले। तो आपको कम से कम इतना तो ध्यान देना पड़ेगा कि किस हिसाब से दिल्ली के लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। और जहां भी आज राजभवन का घेराव हुआ, वहां पे ये लोग कह रहे हैं कि भाई, अरे भाई, आंदोलन का भी एक तरीका होता है। क्या आप प्रोटेस्ट करें? अगर आपको कोई मेमोरेंडम देना है, राष्ट्रपति को देना है, गवर्नर को देना है, प्रधानमंत्री को देना है, आप प्रोटेस्ट करें। आपका एक डेलीगेशन जाएगा 4-5 लोगों का, आप अपने मेमोरेंडम को देकर के वापस आ जाए। यही तो प्रैक्टिस है, डेमोक्रेटिक तरीका है। लेकिन नहीं, हर जगह आपको वायलेंस करना है, बैरिकेड्स तोड़ने हैं, पुलिस के साथ झड़प करनी है। मतलब इनका तो जो इंटेंशन है वो बिल्कुल ही क्लियर है। वो हिंसा चाहते हैं। वो हिंसा इसलिए चाहते हैं कि यहां पे पुलिस की गोली चली नहीं कि फिर पूरे देश के खिलाफ ये बदनाम, ये जो एक काला धब्बा लगाया जाए, वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल लिखा जाए कि हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ जो है एक्शन लिया जा रहा है। जिस हिसाब से शाहीन बाग में इन पाकिस्तानियों के पैसे पे वहाँ पे जो ऊपर से बिरयानी आ रही थी, उसी हिसाब से इन लोगों का भी जो पूरा का पूरा ये जो एजेंसीज ने जो पूरी जानकारी दी है वो हवाई नहीं है। दरअसल
इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। वो इसलिए कि इनका प्रोटेस्ट ना ही डेमोक्रेटिक है, इनका प्रोटेस्ट ना ही लीगल है और इनका प्रोटेस्ट ना ही जन समर्थन के साथ है। जिन लोगों के लिए लड़ रहे हैं, इन लोगों ने ही इनके मुंह के ऊपर तमाचा मार दिया है। जो कुछ बचे हैं वो मंडी के दलाल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट हैं। सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को अब कोई कड़ा फैसला लेना पड़ेगा कि हर महीने इस तरह से बवाल हर जगह होता रहे, ये देश के लिए अच्छी खबर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जब एक बार कह दिया है कि पब्लिक प्लेस के ऊपर बैठ करके किसी हाईवे को आप जाम नहीं कर सकते, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर वो हिंदुस्तान में अमल नहीं किया जा सकता तो फिर किसका राज यहां पे चलेगा? कल कोई और ग्रुप सड़क पे आकर के बैठ जाए, इस तरह का तमाशा करे, तो क्या इसे बर्दाश्त किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। इसलिए सरकार को अब जगने की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट को सख्त होने की जरूरत है, पुलिस को अपना दायित्व निभाने की जरूरत है कि कैसे इन ब्लैकमेलर्स, फर्जी किसान, ये फर्जी नेताओं को इस घटना स्थल, ये जो जहां पे आंदोलन किया जा रहा है, वहां से हटाया जाए। हमारी नजर इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।